students, welcome to Conceptual Biology with Sarah. Today our topic is biological method. सबसे पहले हम इस टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड का मतलब क्या है। तो बायोलॉजिकल मेथड वो प्रोसीजर है, वो तरीकेकार है कि जिसमें हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, मालूम करते हैं कि अच्छा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ये मसला चल रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये मसला चल रहा है। जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल ले लें लंग कैंसर की, कि इस इलाके में लोगों को लंग कैंसर हो रहा है या इस मखसूस तबके को लंग कैंसर हो रहा है। तो ये आपने क्या किया, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फाइंड आउट किया और अब आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे एंड अटेम्प्ट्स टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, और कोशिश करते कि अच्छा लंग कैंसर है तो अब लंग कैंसर का इलाज क्या करना चाहिए, इसको कैसे हल करना चाहिए। अब इस बायोलॉजिकल मेथड में मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है कि भाई मसला है क्या, मसला है क्या। अभी जो मैंने आपको कहा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लंग कैंसर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लंग कैंसर, तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमने फाइंड आउट किया कि अच्छा हमारे पास मसला ये वाला है, ठीक है। जब आपने फाइंड आउट किया तो अब आप क्या करेंगे, इस मसले के सोल्यूशन के लिए मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे जिन लोगों को लंग कैंसर है उनको देखेंगे, उस इलाके को देखेंगे कि वहां ऐसे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, वहां इर्द गिर्द मौजूद और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका क्या असर हो सकता है, ये सब आता है ऑब्जर्वेशन। फिर अब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वालिटेटिव जो है वो आप किसी चीज की क्वालिटी को देखते हैं, ठीक है, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं कि भाई ये फॉर एग्जांपल अब उसको पता चल गया कि इस इलाके में स्मोक बहुत ज्यादा है, धुआं बहुत ज्यादा है, या यहाँ के लोग सिगरेट बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, एडिक्टेड हैं। तो ये क्या है, ये आपने डिस्क्रिप्शन दे दी, क्वालिटी बयान कर दी उस इलाके की या उस शख्स की कि भाई इसका जो लाइफ स्टाइल है, ये हैबिट्स हैं इसके, इसकी वजह से हो सकता है। तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। क्वांटिटी में आप नंबर्स में मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिन जिनको लंग कैंसर है उनका वेट ज्यादा था, 65 kg से ऊपर वाले थे या 70 kg से ऊपर वाले थे, या उनकी हाइट ज्यादा थी। वेट और हाइट का कोई ताल्लुक नहीं है एज सच लंग कैंसर के साथ। जनरली आपको बता रही हूं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूं कि क्वांटिटी में आप नंबर्स देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है, एक क्वांटिटेटिव, या ये कि भाई मैं ये प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रही हूं तो कितना इसमें खर्चा इन्वॉल्व होगा, मैं कितने कॉस्ट आएगा मुझे, तो वो भी नंबर्स में होते हैं। ये सारे क्या है, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट स्टेप, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ पॉसिबल आंसर, कि आपने ऑब्जर्व किया, अब आपने एक पॉसिबल आंसर दे दिया कि अच्छा यहाँ पर चूंकि स्मोक ज्यादा है या यहाँ के लोग स्मोकर्स हैं, सिगरेट लेते हैं, ठीक है, तो स्मोक कैन बी द कॉज ऑफ लंग कैंसर। ये अब आपने एक पॉसिबल आंसर दे दिया, या यहाँ पर आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है टेंटेटिव आंसर। टेंटेटिव मींस आरजी, यानी अभी उसको आपने कंफर्म नहीं किया कि हाँ यही वजह है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आंसर। अच्छा जी, हाइपोथेसिस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि स्मोक की वजह से, दूसरा साइंटिस्ट आया उसने कहा नहीं स्मोक इन्वॉल्व नहीं है, स्मोक की वजह नहीं है, बल्कि पीपल
हु आर ओबीस, मोटे हैं, वेट ज्यादा है, उनको होता है लंग कैंसर। तीसरा आया, उसने क्या, नहीं, जो रात को देर तक जागते हैं उनको है। अब आपने स्मोक वाला दिया, नेक्स्ट ने ओबेसिटी वाला दिया, तीसरे ने इंसोम्निया वाला दिया। ये क्या है, ये पॉसिबल आंसर है। अब इसमें से कोई एक कंफर्म होगा या शायद एक भी कंफर्म ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइपोथेसिस हो गया। हाइपोथेसिस के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखी हैं आपकी बुक में, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस, यानी आपने अभी सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर क्या किया, ये हाइपोथेसिस, ये आंसर निकाला। ठीक है, प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द स्टेटमेंट। ठीक है, अभी आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया टू आंसर द प्रॉब्लम, सॉरी, अभी आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि हाँ, इस प्रॉब्लम का ये आंसर हो सकता है, प्रोपोज्ड है, सिर्फ कंफर्म नहीं है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, उसको फिर आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, आप एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसको टेस्ट करते हैं और उसका क्या करते हैं, अपनी बात को कंफर्म कराते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप। चलिए यहां से बुक में देखें, देयर इज अ नीड टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस सो दैट द ट्रू वन कैन बी सेलेक्टेड। देखिए, आपने 3 हाइपोथेसिस दी, इंसोम्निया दिया, ओबेसिटी दिया, स्मोक दिया, 3 डिफरेंट हैं। अब जाहिर बात है आप तीनों की तीनों को चेक करेंगे ताकि आपके पास जो कंफर्म्ड वन है, जो असली आंसर है, वो आ सके। दिस टेस्टिंग इज डन बाय एक्सपेरिमेंटेशन, जाहिर बात है उसके लिए आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स तक जाने से पहले नेक्स्ट स्टेप आता है डिडक्शन। ठीक है, एक बात को आप डिड्यूस करते हैं, खुद से एक चीज कहते हैं, एक बात करते हैं, और इसको लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस, आप खुद से अपने माइंड से, आप या कोई और साइंटिस्ट क्या करता है, एक लॉजिक देता है। ठीक है, कि अगर ऐसा है, इफ और देन का टर्म डिडक्शन में मिक्स्ड है। जैसे कि आपने कहा कि अगर आपने कहा कि स्मोक रीजन है लंग कैंसर का, तो आपने कहा इफ स्मोक is the reason, then all persons suffering from lung cancer should be smokers or should live in highly polluted area। तो ये क्या किया, ये आपने एक लॉजिक दिया कि अगर स्मोक रीजन है तो फिर क्या है, all people suffering from lung cancer should be smokers or should be living in a polluted area, या all the people living in the polluted area should have lung cancer। ठीक है, अब क्या है, आपने डिडक्शन भी दे दी। अब आप एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बात चेक करेंगे कि क्या ऐसा वाकई है, क्या वाकई जिन जिनको लंग कैंसर है, जिन जिनको लंग कैंसर है, वो सारे क्या थे, वो स्मोकर्स थे, या वो रह रहे हैं किसमें, वो रह रहे हैं हाईली पोल्यूटेड एरियाज में। स्मोक is the reason, ये आपने डिडक्शन दिया, then all the people living in polluted areas और smokers should suffer from lung cancer। तो आप एक्सपेरिमेंट के जरिए इस बात को चेक करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास अगर आपके एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए वो बात प्रूव हो गई, अगर गलत साबित हुई, जैसे इंसोम्निया का और वेट का गलत साबित हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो आपने रिजेक्ट कर दिया, बात फिर शुरू से आ गई, लेकिन स्मोक वाला ठीक हुआ, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओगे। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओगे जो कि है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अब आप क्या करोगे, कंक्लूजन, एक रिजल्ट दोगे कि हाँ भाई ऑल द
people who have lung cancers were either living in the polluted areas or were smokers. ठीक है, आपने एक बात को कंक्लूड किया मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, तो आप अब ये बात पब्लिश भी कर सकते हो मुख्तलिफ बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, ठीक है। और उसके अलावा आप मुख्तलिफ साइंटिफिक सेमिनार्स में अपनी ये जो आपने जो आंसर निकाला है, एक सोल्यूशन निकाला है, फिर आप उसको मुख्तलिफ सेमिनार्स में प्रेजेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और वहां पर क्या कर सकते हो, इस बात को लोगों के सामने ला सकते हो कि अगर हम स्मोक को अवॉइड करें, अगर हम पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करें, तो हम लोगों को लंग कैंसर से बचा सकते हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट रिवाइज करा देती हूँ कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, कि हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मालूम करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। स्टेप्स उसमें मुख्तलिफ इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। रिकॉग्निशन, पहले आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, फिर इर्द गिर्द के इलाके को ऑब्जर्व किया, मुख्तलिफ क्वालिटीज उसकी देखी, क्वांटिटेटिवली उसको ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस दिया, फिर हाइपोथेसिस के बाद आपने एक लॉजिकल आंसर उसका फाइंड आउट करने की कोशिश की जो डिडक्शन कहलाता है, फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर एक्सपेरिमेंट के जरिए हाइपोथेसिस ट्रू हुआ तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन और रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है, और उसको लोगों के सामने ले आएंगे कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है और उसका ये सोल्यूशन है, मैंने चेक कर लिया, मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर आपके उसको और साइंटिस्ट भी जो आपने प्रपोज किया होता है, और साइंटिस्ट भी कहते हैं आओ चलो देखते हैं ये सच कह रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आप क्या करेंगे, आपके स्टेप्स जो हैं वो यहाँ तक इन्वॉल्व है, फिर वो दोबारा से वो सारे स्टेप्स करेगा। होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल मेथड, जो कि है मलेरिया की एग्जाम्पल। इफ यू लाइक माई लेक्चर then don't forget to subscribe my channel. Thank you.